हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स को जिन्हें हम इतना कॉन्फिडेंटली यूज करते हैं इंग्लिश में और वो बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं। तो अगर आप भी ये वर्ड्स यूज करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में तो आज से और अभी से इन्हें यूज करना बंद करिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज रिप्लाई बैक और रिवर्ट बैक। फ्रेंड्स, आपने काफी बार किसी को ये कहते हुए सुना होगा, डोंट फॉरगेट टू रिप्लाई मी बैक। डोंट फॉरगेट टू रिप्लाई बैक। रिप्लाई के साथ हम कभी भी बैक वर्ड का यूज नहीं करेंगे। रिवर्ट के साथ हम कभी भी बैक वर्ड का यूज नहीं करेंगे। रिप्लाई बैक और रिवर्ट बैक कोई भी वर्ड नहीं होता। रिप्लाई या रिवर्ट का मतलब ही होता है इन रिस्पॉन्ड टू। इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, हम किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो रिप्लाई के साथ और रिवर्ट के साथ हम कभी भी बैक नहीं लगाएंगे। हम सिंपली कहेंगे डोंट फॉरगेट टू रिप्लाई मी, डोंट फॉरगेट टू रिवर्ट मी। रिप्लाई और रिवर्ट के साथ हम कभी भी बैक वर्ड को यूज नहीं करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज कजन ब्रदर और कजन सिस्टर। फ्रेंड्स, कजन ब्रदर और कजन सिस्टर जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता। हम अगर अपने कजन को किसी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम सिंपली कहेंगे ही इज माई कजन। ही इज माई कजन। कजन वर्ड का मतलब होता है भाई या बहन, और ही से स्पेसिफिक हो गया कि हम मेल भाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें ही इज माई कजन ब्रदर बोलने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली कहेंगे ही इज माई कजन या शी इज माई कजन। हम शी इज माई कजन सिस्टर नहीं बोलेंगे। शी से हमें पता लग रहा है कि फीमेल की बात हो रही है, बहन की बात हो रही है। तो शी इज माई कजन का मतलब है वो मेरी सिस्टर है। तो कजन ब्रदर या कजन सिस्टर जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड इज माई सेल्फ। जनरली हमें अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस कराना होता है तो हम कहते हैं माई सेल्फ रोहित, माई सेल्फ कीर्ति या माई सेल्फ प्रिया। हम ऐसे बोलते हैं, पर माई सेल्फ के साथ हम कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। हम सिंपली कहेंगे आई एम कीर्ति। आई एम कीर्ति, या हम कहेंगे माई नेम इज कीर्ति। हम कहेंगे आई एम कीर्ति, मैं कीर्ति हूँ, या माई नेम इज कीर्ति, मेरा नाम कीर्ति है। माई सेल्फ कीर्ति का कोई भी सेंस नहीं होता है। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद, और माई सेल्फ के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना बहुत ही गलत है। तो हम कभी भी अपने आप को माई सेल्फ के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। हम हमेशा कहेंगे माई नेम इज कीर्ति या आई एम कीर्ति। द नेक्स्ट वर्ड इज गुड नेम। ये भी नेम से रिलेटेड एक कॉमन मिस्टेक है। हमें जब किसी से उसका नाम पूछना होता है तो हम मोस्टली कहते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, व्हाट इज योर गुड नेम। गुड नेम का कोई भी सेंस नहीं होता है। गुड नेम का कोई भी सेंस नहीं होता है। हम सिंपली कहेंगे व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हम ये कभी नहीं कहेंगे व्हाट इज योर गुड नेम। गुड नेम ये हमने हिंदी से ट्रांसलेट किया है आपका शुभ नाम क्या है।
ये हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है तो हम कह देते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, पर गुड नेम जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है। शुभ का ट्रांसलेशन होता है ऑस्पिशियस, शुभ का ट्रांसलेशन होता है ऑस्पिशियस, बट हम ये भी नहीं कहते व्हाट इज योर ऑस्पिशियस नेम। नेम गुड या बैड नहीं होता है, हम उसे टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो गुड है या बैड है, तो हम कभी भी नहीं कहेंगे व्हाट इज योर गुड नेम, हम सिंपली कहेंगे व्हाट इज योर नेम। द नेक्स्ट वर्ड इज गिविंग एन एग्जाम, गिविंग एन एग्जाम और गिव एन एग्जाम। गिविंग एन एग्जाम हम कभी भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम एग्जाम देते नहीं हैं। ये भी हमने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मुझे एग्जाम देना है, पर गिविंग एन एग्जाम हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। कैंडिडेट्स जो एग्जाम देते हैं, जो एग्जाम्स लिखते हैं, जो कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं, वो हमेशा कहेंगे टेकिंग, टेकिंग एन एग्जाम। जो एग्जाम में अपीयर हो रहे होते हैं, जो कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे होते हैं, वो हमेशा बोलेंगे टेकिंग एन एग्जाम, आई एम टेकिंग एन एग्जाम। गिविंग एन एग्जाम हमेशा एग्जामिनर के लिए होता है, एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पेपर्स देता है, हमें एग्जाम पेपर्स देता है, तो गिविंग एन एग्जाम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लेकिन कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपीयर हो रहे होते हैं वो हमेशा कहेंगे टेकिंग एन एग्जाम, आई एम टेकिंग एन एग्जाम। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑफिस कलीग, ऑफिस कलीग। कलीग वर्ड का मतलब ही होता है कोवर्कर, कलीग वर्ड का मतलब ही होता है कोवर्कर, जो हमारे साथ काम करता हो, जो हमारा कोवर्कर हो, उसे हम कहते हैं कलीग। तो हम कभी भी ऑफिस कलीग, कभी भी ऑफिस कलीग नहीं बोलेंगे। कलीग वर्ड से ऑब्वियस हो जाता है कि हाँ वो हमारा कोवर्कर है, हमारे साथ काम करता है, तो ऑब्वियसली वो हमारे ऑफिस में ही होगा या हमारा बिजनेस पार्टनर होगा। हम कभी भी ऑफिस कलीग नहीं बोलेंगे, हम हमेशा बोलेंगे ही इज माय कलीग। हम कभी ये नहीं कहेंगे ही इज माय ऑफिस कलीग, क्योंकि कलीग वर्ड से ही स्पेसिफाई हो जाता है कि वो हमारा कोवर्कर है। द नेक्स्ट वर्ड इज डिड अ मिस्टेक। हम बहुत बार ये कहते हैं आई डिड अ मिस्टेक, ही डिड अ मिस्टेक। मिस्टेक के साथ कभी भी डिड नहीं आएगा, हम कभी भी डिड अ मिस्टेक नहीं कहेंगे, हम हमेशा कहेंगे मेड अ मिस्टेक। हम हमेशा कहेंगे मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, हम कभी भी डिड अ मिस्टेक नहीं कहेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज नियर टू, नियर टू। हम कभी भी नियर के साथ टू वर्ड नहीं लगाएंगे, हम कभी भी नियर के साथ टू वर्ड नहीं लगाएंगे। नियर का मतलब ही होता है क्लोज टू, नियर वर्ड का मतलब ही होता है क्लोज टू, तो हम कभी भी नियर के साथ टू नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कैन यू जस्ट ड्रॉप मी ऑफ नियर द मॉल, कैन यू जस्ट ड्रॉप मी ऑफ नियर द मॉल, क्या तुम मुझे मॉल के पास ड्रॉप कर सकते हो। हम ये नहीं कहेंगे कैन यू जस्ट ड्रॉप मी ऑफ नियर टू द मॉल, हम नियर वर्ड के साथ कभी भी टू नहीं लगाएंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज मैरिज एनिवर्सरी। फ्रेंड्स ये बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है जो हम बार बार करते हैं। मैरिज एनिवर्सरी, हमें किसी को विश करना होता है तो हम कहते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, जबकि मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता है, मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता है, वेडिंग एनिवर्सरी होता है, वेडिंग एनिवर्सरी होता है। हमें किसी को विश करना हो तो हम कहेंगे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, क्योंकि हम उस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस दिन वेडिंग हुई थी,
उस डेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैरिज एक रिलेशन होता है और वेडिंग एक ओकेजन होता है, तो हम हमेशा कहेंगे वेडिंग एनिवर्सरी। हम कभी भी मैरिज एनिवर्सरी वर्ड को यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कॉमन से मिस्टेक्स जो हम जनरली करते हैं, और अगर आप भी ये मिस्टेक्स अपने कॉन्वर्सेशंस में करते हैं तो आज से और अभी से इनको करना बंद कीजिए। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।